हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। एक बार कमेंट करके बताइए कि आप लोग कैसे हैं, और कमेंट करके ये भी बताइए कि जो मेरा क्लास है आप लोगों को कैसा लगता है, आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता है। प्लीज एक बार कमेंट करके ये भी बताइए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं, तो प्लीज आप लोग वीडियो को स्किप करके मत जाइए। वीडियो के स्टार्ट से एंड तक देखिए और वीडियो में बने रहिए। देखिए, वीडियो को स्टार्ट किए, 1 मिनट देखे और स्किप करके चले गए तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। हम क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, 1 मिनट में क्या समझ पाइएगा। जब तक आप लोग पूरा क्लास नहीं देखिएगा तब तक आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए, अब अपने फ्यूचर के लिए, अपने अपने लाइफ के लिए कम से कम आधे घंटे नहीं दे सकते हो, इतना तो निकाल ही सकते हो अपने फ्यूचर के लिए। जो जो बच्चे 10th क्लास की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2027 का, देखिए कितना मेरा वीडियो, मेरा क्लास कितने देर का रहता है, आधे घंटा, 45 मिनट, इससे 23 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, इससे ज्यादा तो मेरा क्लास नहीं रहता है। लॉन्ग लॉन्ग क्लास नहीं है, लॉन्ग ड्यूरेशन का क्लास नहीं है, छोटा छोटा क्लास है। तो आप लोग कभी भी टाइम निकाल कर क्लास देख सकते हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए और शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। नहीं तो फिर स्किप करके चले जाइएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आज पिछले क्लास में हम आप लोगों को बताए थे प्रश्नवाली 1.2, कुछ बेसिक चीजें बताए थे आप लोगों को। विभाज्यता का नियम 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 11 का, 9 का, 3 का, 6 का, मतलब सबका विभाज्यता का नियम बताए थे हम। तो प्लीज जो बच्चे उस क्लास को नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग एक बार जाइए और वहां विभाज्यता के नियम को अच्छे से पढ़िए, फिर इस क्लास में आइएगा। देखिए, अगर आप लोग विभाज्यता का नियम अच्छे से जान जाइएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ पाइएगा, तो ये जो क्लास हम बताएंगे आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग को बेहतर तरीकों से समझ में आएगा। तो प्लीज आप लोग एक बार जाइए और उस क्लास को पहले देखिए जो कल हम क्लास करवाए थे विभाज्यता के नियम, और उसमें एक क्वेश्चन भी बताए थे हम, प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, उसको भी हम सॉल्व करवाए थे। तो जाइए पहले उस क्लास को देखिए, फिर इस क्लास को देखिएगा। तो आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आज हम सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैथ प्रश्नावली 1.2। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 हम बता दिए थे, आज उसके आगे क्वेश्चन हम बताएंगे। वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। हम गारंटी कह सकते हैं कि आप लोग को समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर कमेंट करके बताइएगा सर समझ में नहीं आ रहा है। हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप लोग को एक एक स्टेप, एक एक चीज, हर चीज आप लोग को समझ में आएगा। देखिए, हम कल क्वेश्चन 1 बता दिए थे, आज बताएंगे हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आज हम आप लोग को बताएंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 बता दिए थे और पहले जाकर उस वाले वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट बना है वास्तविक संख्या, चैप्टर 1 का वास्तविक संख्या, एक मैथ का प्लेलिस्ट बना है, तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें जितने भी हम मैथ के क्वेश्चन बताए थे, जितने भी मैथ का चैप्टर बताए हूँ, सारा के सारा वीडियो उसी प्लेलिस्ट में बना हुआ है। तो प्लीज एक बार जाइए, इससे पहले वाले क्लास देखिए, फिर उसके बाद ये वाला क्लास देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझना जरूरी है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर हम क्वेश्चन समझ लेते हैं तो 50% क्वेश्चन ऑटोमेटिक क्या होता है, वो सॉल्व हो जाता है। जब तक क्वेश्चन हम नहीं समझ पाते हैं ना, तो कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, क्वेश्चन आप मतलब बन ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, ध्यान से हमें क्वेश्चन को समझना पड़ता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है, देखो, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करनी है। आप लोग सबको आता होगा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना, लगभग मतलब सभी लोग को आता होगा कि एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है, एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है।
और वो भी अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है, एलसीएम और एचसीएफ। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है कि हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ कैसे निकालें, एलसीएम कैसे निकालें, तो इससे पिछले वाले क्लास में हम लोग को बताए थे। तो एक बार आप लोग पिछले वाले क्लास में जाइए, जिसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो वाला क्लास भी आप लोग जाकर देखिए, तब आप लोग को ये वाला जो क्वेश्चन है और बेहतर समझ में आएगा और अच्छे तरीके से समझ में। उसमें विभाज्यता का नियम भी हम बताए थे। तो क्या है, अब इसकी संख्याओं इसकी जांच भी करनी है। क्या करनी है जांच, संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। संख्या कितनी है, 26 और 91, इनका गुणनफल और जो एलसीएफ आएगा और एलसीएम आएगा उनका गुणनफल दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। उन्हीं के उसी को क्या करनी है, हमें जांच करनी है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर जो संख्या आर मतलब एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। कितना समझ में आ गया। आते हैं पहला क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। पहला क्या है जी, 26 और 91। 26 और 91। तो सबसे पहले हम 26 को देखेंगे। 26 बराबर, देखिए हम इधर अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हम इधर अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, किसका, 26 का। यहाँ ये 2 से कटेगा जी, कटेगा कितने बार में, 13 बार में। समझ में आ गया। इसके बाद 13 क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होती है जो स्वयं और एक से विभाज्य होती है, उसे क्या कहते हैं हम, अभाज्य संख्या। यहाँ पर क्या होगा, 13, यहाँ हो जाएगा 1। 26 कितना आया, 2 गुणे 13। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, इतना समझ में आया। इसके बाद हम 91 लिखेंगे। कितना लिखेंगे हम, 91। 91 का लिखेंगे हम, 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये कितना आएगा, 13 कितने बार में जाएगा, 7 बार में। कितने बार में, 7 बार में। 13 7 91। यहाँ पर आएगा 13, यहाँ पर आएगा 1। 7 गुणे 13। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, चूंकि 26 और 91 का HCF बराबर, 26 और 91 का HCF क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बताइए। 26 और 91 का HCF क्या होगा। HCF हम निकालने के लिए जब दो संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं ना, तो उसमें जो कॉमन संख्या होती है वो क्या होती है, HCF होती है। जो कॉमन संख्या होती है वो क्या होती है, HCF होती है। अब देखिए ये दोनों का हम अभाज्य 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए, तो इसमें कॉमन संख्या कौन सी है, 13। कौन सी है कॉमन संख्या, 13। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 13। देखिए कॉमन संख्या है ना, दोनों मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना जी, दोनों मिल रहा है, मिल रहा है ना। तो ये क्या है हमारा HCF, मेरा क्या हो जाएगा HCF 13। समझ में आ गया। उसके बाद निकालेंगे हम 26 और 91 का LCM। 26 और 11 का LCM बराबर निकालेंगे हम। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 26 और 11 का LCM क्या होता है, LCM निकालने के लिए जो संख्या मिल रही है ओ और जो संख्या नहीं मिल रही है ओ, दोनों संख्या हम लेंगे और दोनों संख्याओं का हम क्या करेंगे, गुणनफल। जितनी संख्या है सब संख्याओं का हम क्या करेंगे, गुणनफल। क्या निकालने के लिए, LCM। समझ में आया। अब देखिए LCM निकालनी है तो ये 2 लिखेंगे, 7 लिखेंगे। और इसमें देखिए जब दो संख्या कॉमन हो रही है ना, तो दो संख्या में केवल हमको एक ही संख्या लिखनी रहती है, दोनों संख्या नहीं लिखेंगे हम। केवल कौन सी संख्या लिखेंगे, एक ही संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ हम, 13। तो कितना आ जाएगा, 128। मेरा LCM कितना आया मेरे प्यारे बच्चों, 13। LCM कितना आया, 128। अब इसके बाद हमको जांच करनी है। क्या करनी है, जांच। जांच क्या करनी है जी, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। अब इधर लिखेंगे हम जांच। देखिए ये जो है ना, ये एग्जाम में नहीं लिखनी है, बस ये रफ करने के लिए हम बता रहे हैं, आप लोगों को हम समझाने के लिए बताए हैं। ये एग्जाम में नहीं लिखनी है, बस कहीं रफ में आप लोग अभाज्य गुणन कर लेना, ताकि क्या होगी, आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। बस हम आप लोग को ये इतना ही लिखनी है एग्जाम में, इतना समझ में आया। इसके बाद ये जो हम जांच कर रहे हैं ना, ये तो लिखना कंपल्सरी का है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जांच करेंगे हम। जांच बराबर में क्या लिखेंगे हम, दोनों संख्याओं
का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। इतना समझ में है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या होगा, दोनों संख्या कितनी है जी? दोनों संख्या 26 और 91 कितनी है? 26 और 91 बराबर HCF कितना है जी? 13। LCM कितना है जी? 128। जब दोनों को हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2366। ये भी 128 में तरह से गुणा करेंगे तो कितना आएगा जी? 2366। क्या हो गया? प्रूफ। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया इतना? आप लोगों को ये समझ में आया? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस सर जरूर लिखिएगा। इसके आगे आप देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 510 और 92। अब देखिए सेम जैसे पहला क्वेश्चन किए थे इसी को ऐसे ही करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर 510 बराबर, इधर क्या करेंगे हम? अभाज्य गुणन। क्या करेंगे? अभाज्य गुणन। 510 का 510 का क्या करेंगे हम? अभाज्य गुणनफल। ये 2 बार में जाएगा, यस 2 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा? 2 बार में। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए ये 255 कितने बार में जाएगा? इसीलिए हम आप लोगों को विभाज्यता का नियम बताए थे कि ताकि आप लोगों को जो अभाज्य गुणन करने में कोई परेशानी नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो। इसीलिए हम आप लोग क्या बताए थे? इससे पहले वाला क्लास में अभाज्य मतलब विभाज्यता का नियम बताए थे। तो जो बच्चे विभाज्यता का नियम नहीं जानते हैं तो प्लीज उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और अगर मान लीजिए कि डिस्क्रिप्शन से नहीं देख पा रहे हैं तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट भी बना है, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। समझ में आ गया? ये कितने बार में जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 3 बार में। कितने बार में जाएगा? 3 बार में, 85 बार में। समझ में आया? और ये कितने बार में जाएगा जी? 5 बार में। कितने बार में? 5 बार में। 17 5 50। ये 17 क्या है? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य है संख्या। यहाँ आ जाएगा 1। समझ में आ गया? तो यहाँ हम लिखेंगे 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। इतना समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? इतना समझ में आया। अब निकालेंगे किसका? 92 का। किसका निकालेंगे? 92 का। ये कितने बार में जाएगा? 2 बार में चला जाएगा जी? हाँ, 46 दूना 92। ये 2 बार में जाएगा, 23 दूना 46। ये 23 है अभाज्य संख्या, यहाँ पर 1। अब यहाँ लिखेंगे हम 92 बराबर, क्या लिखेंगे हम? 92 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 23। समझ में आया? अब निकालेंगे हम, चूंकि 510 और 92 का HCF बराबर। अब देखिए इसमें बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कॉमन कौन सी संख्या है? इसमें कॉमन कौन सी संख्या है जी? बताइए। इसमें कॉमन संख्या है 2, है ना जी? 2 क्या है? कॉमन संख्या है। तो क्या लिखेंगे HCF में हम? 2। समझ में आया? अब निकालते हैं हम 510 और 92 का LCM बराबर। देखिए LCM निकालने के लिए देखिए HCF तो निकाल लिए। अब LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो संख्या मिल रही है वो और जो संख्या नहीं मिल रही है वो सबको लेंगे और क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे। समझ में आ गया? बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, एक ही 2 होगा ना जी, सॉरी। यहां पर होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। अभी सब में गुणा करेंगे तो कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 23,460। 23,460। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? अब करेंगे हम जांच। क्या करेंगे? जांच। करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल गुणे बराबर HCF गुणे LCM।
समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे दोनों संख्या कितनी है जी? 510 गुणे 92 बराबर एचसीएफ कितना है जी? 2 गुणे एलसीएम कितना है जी? 23,460। जब हम गुणा करेंगे 510 में और 92 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा जी? 46,920 बराबर ये भी आएगा 46,920। समझ में आया? ये क्या हो गया? प्रूव। क्या हो गया बच्चों? प्रूव। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझ में आया? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 300 क्वेश्चन नंबर 3 336 और 54। इसी तरह से करेंगे हम। 336 बराबर लिखेंगे जिस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर रहे थे ना, इसमें सेम वैसी प्रोसेस है सारे क्वेश्चन का। 336 का क्या करेंगे हम? अभाज्य गुणनखंड कितने से? 2 से। एक 168 फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे 1। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हम 336 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? अब लिखेंगे हम 54 का। 54 का यहाँ क्या करेंगे हम? अभाज्य गुणनखंड करेंगे 54 का। 2 से, फिर यहाँ 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से। यहाँ पर आ गया हमारा 54। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए चूंकि 336 और 54 का HCF बराबर। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए 336 और 54 का क्या निकालना है हमको? HCF। अब इसमें हम क्या देखेंगे? कॉमन संख्या देखेंगे। कॉमन संख्या कौन कौन सी है? यहाँ पर क्या है? 2। क्या है? 2 है ना जी। यहाँ पर क्या है? 3 है ना जी। 3 समझ में आ गया? तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 गुणे 3। तो हमारा HCF कितना हो जाएगा? 6। HCF क्या होगा? 6। HCF क्या होगा जी? 6। अब निकालेंगे हम 336 और 54 का LCM बराबर। अब देखिए इसमें जो संख्या मिलती है उसमें से एक संख्या लेंगे, जो नई संख्या मिलती है सबको हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। क्या करेंगे हम? गुणनफल करेंगे। समझ में आ गया? अब देखिए इसमें 2 मिल रहे हैं ना, तो यहाँ पर एक ही 2 लिखेंगे, इसके बाद ये वाला 2, फिर इसके बाद ये वाला 2, इसके बाद ये वाला 2। समझ में आ गया? इसके बाद 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। जब हम करेंगे तो कितना आएगा? 3024। समझ में आया? देखिए आप लोग एक चीज बताइए, एलसीएम निकाल रहे हैं और एचसीएफ निकाल रहे हैं, इसमें आप लोगों को परेशानी हो रही है? कोई दिक्कत हो रही है? अगर आप लोगों को परेशानी हो रही है या फिर दिक्कत हो रही है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को जो भी दिक्कत होगी, जो भी डाउट होगी। जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों का हम डाउट क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। तो प्लीज जब आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि सर यहाँ समझ में नहीं आया, ये चीज समझ में नहीं आया। तो हम जिस दिन मतलब जो क्लास नेक्स्ट लेंगे, जो क्लास को हम स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम आप लोगों का डाउट क्लियर करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? जांच करेंगे हम। जांच दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। देखिए दो संख्या कितनी है जी? दोनों संख्या कितनी है? 336 गुणे
54 बराबर एचसीएफ कितना है जी 6 और एलसीएम कितना है 3024। जब हम 336 और 54 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 18,144 और 3024 से 6 से गुणा करेंगे तो ये भी आएगा 18,144। ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों प्रूफ। क्या हो गया प्रूफ। इतना समझ में आया। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई आप लोगों को दिक्कत है परेशानी है कहीं आप लोगों को डाउट है तो प्लीज एक बार कमेंट करके बताइए। इसके आगे हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें कैसे एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करनी है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। आइए हम क्वेश्चन को अब क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ हल। क्या कर दिए हल लिख दिए। अब देखिए हम 12 को लिखेंगे। 12 जो हमारे प्यारे बच्चों 12 है कितने इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इधर हम क्या कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ से करेंगे 2 कितना आएगा 6 यहाँ पर आएगा 2 यहाँ पर आएगा 3 यहाँ पर 3 और 1 ये क्या कर लिया अभाज्य गुणनखंड कर लिया हम कर लिए अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 2 गुणे 3 2 गुणे और 3। देखिए मेरे प्यारे बच्चों जो ये किया है ना अभाज्य गुणनखंड ये क्या करनी है रफ करनी है ये रफ करनी है समझ में आ गया ये रफ करनी है। फिर इसको हम क्या करते हैं मिटा देते हैं। फिर इसको करेंगे हम 15 करके देखेंगे इसमें 3 होगा और 5 फिर 5 1 ये 15 आया 3 गुणे 5। अब देखेंगे हम 21 का 3 7 7 कौन 21 का 3 गुणे 7 चूंकि 12 15 और 21 का HCF बराबर देखिए मेरे प्यारे बच्चों 12 15 और 21 का एचसीएफ निकालेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में हम बताए थे एचसीएफ कैसे निकालते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। एचसीएफ कैसे निकालते हैं तीनों में कॉमन होना चाहिए। जो संख्या कोई भी एक संख्या हो तीनों में क्या होनी चाहिए कॉमन होनी चाहिए। तो इस तीनों में कॉमन कौन सी संख्या है जी 3 है ना। 3 देखो यहाँ भी है 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है। ये जो 3 है तीनों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है जी मिल रहा है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 3। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखते हैं एलसीएम 12 15 और 21 का एलसीएम बराबर। अब देखिए जो संख्या मिल रही है ओ और जो संख्या नहीं मिल रही है वो सबका क्या करेंगे हम गुणनफल। क्या करेंगे हम सबका गुणनफल करेंगे। जो संख्या मिल रही हो जो संख्या नहीं मिल रही है सबका हम क्या करेंगे गुणनफल। और एक चीज ध्यान में रखिएगा जो संख्या तीनों में कॉमन है ना वो संख्या एक ही लेनी है। मान लीजिए कि 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है 3 वो 3 नहीं लेंगे कितने 3 लेंगे 1 3 लेंगे। समझ में आ गया। ये पिछले वाले क्वेश्चन में हम आप लोगों को बताए थे। तो आइए हम इसको करते हैं गुणा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 इतने में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा हमारा 420। समझ में आ गया। एचसीएफ आ गया मेरा 3 और एलसीएम कितना है मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम बराबर 420। समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सेम ऐसे ही करनी है हल 17 बराबर ये तो अभाज्य संख्या है। यहाँ क्या करेंगे 1 गुणे 17। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं जो स्वयं और एक से विभाज्य होती है उसे क्या कहते हैं हम अभाज्य संख्या। समझ में आया। अब इसके बाद क्या है 23 1 और 23 ये भी क्या है अभाज्य संख्या। 29 ये भी क्या है अभाज्य संख्या 1 गुणे 29। चूंकि 17 23 और 29 का HCF
बराबर एचसीएफ क्या होती है, जो तीनों में क्या होती है, कॉमन होती है। तीनों में कॉमन क्या है जी, एक है ना जी, तीनों में कॉमन एक है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक। अब इसका एलसीएम निकालते हैं, 17, 23 और 29 का एलसीएम बराबर, तीनों का एलसीएम कितना होगा जी बताइए। तीनों का एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, गुणा 17 गुणा 23 गुणा 29, हम ये सबको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 11,339। समझ में आया, एचसीएफ 1 और एलसीएम 11,339, समझ में आया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे, हल लिखेंगे हम, हल यहाँ है 8, 8 का लिखेंगे कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, समझ में आया। अब लिखेंगे हम 9 को, 3 गुणे 3, फिर लिखेंगे हम 25 को, 5 गुणे 5, क्योंकि 8, 9 और 25 का HCF बराबर। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आप लोगों को जरूर कंफ्यूज होगा, एकदम कंफ्यूजन, 100% कंफ्यूजन होगा। अब बताइए इसका HCF क्या हो जाएगा, इसमें तो कोई कॉमन ही नहीं है, इसमें कोई कॉमन है जी, कोई कॉमन नहीं है, तो बताइए इसका HCF क्या होगा। देखिए इस सबका HCF क्या होगा, एक होगा, काहे कि देखिए सबके गुणज में एक है, जो किसी में कॉमन नहीं है तो क्या है, एक होगा उसमें, समझ में आ गया, इसका HCF एक होगा, समझ में आ गया। इसका जब भाग विधि द्वारा जब HCF निकालोगे तो क्या आएगा, एक आएगा। अभाज्य गुणनखंड में जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा है, इसमें कॉमन मान लीजिए इसमें एक भी आ जाएगा, आएगा ना, तो ये जो एक है ये तीनों में आ रहा है कि ना, ही आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो तीनों में एक आ रहा है ना, तो इसलिए इसका क्या होगा, HCF एक होगा। अब देखिए एलसीएम, समझ में, इतना समझ में आया, इतना इतना समझ में आ गया ना। अब निकालेंगे हम क्या, एलसीएम 8, 9 और 25 का एलसीएम बराबर, ये सब में क्या कर देंगे हम, गुणा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, कितना आएगा जी, 1800। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गया ये चीजें, ये जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएं, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया। वीडियो को स्किप करके कहीं नहीं जाना, आप लोग अपने फ्यूचर के लिए कम से कम आधे घंटे 45 मिनट जरूर दीजिए मेरे साथ, और मेरे साथ आप लोग नोट्स बनाते चलिए और रिवीजन करते चलिए, तो हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आप लोगों का एक एक चीज, एक एक कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा। और जहां भी जाइएगा आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करके जरूर रहेगा, जब भी एग्जाम देने जाइएगा ना, और 2027 का आप लोग का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो जब क्वेश्चन मतलब एग्जाम देने जाइएगा तो एक भी क्वेश्चन मैथ में छूट के नहीं आएगा, सारा का सारा क्वेश्चन बन के आएगा, जब मेरे साथ आप लोग चलिएगा तब। अब मान लीजिए वीडियो स्किप करके चले जाइएगा तो इसका हम कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं, इसका कोई गारंटी है ही नहीं, जब तक पूरा वीडियो नहीं देखिएगा इसका कोई गारंटी नहीं है कि आप लोग का कितना नंबर आएगा। हाँ, जब आप लोग शुरू से अंत तक मेरा वीडियो देखिएगा तो हम गारंटी के साथ कहेंगे कि 90+ मार्क्स आएगा आप लोग का मैथ में, समझ में आ गया। अब इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे हम अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है HCF 306 657 बराबर 9, 306 और 657 का HCF कितना दिया है, 9, और हमें ज्ञात क्या करनी है, एलसीएम, इस संख्या की एलसीएम ज्ञात करनी है, हमें दिया क्या है, HCF, और ज्ञात क्या करनी है, एलसीएम। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे इजी क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता है। अब देखिए हमें क्या दिया गया ना, क्या है, इसे एक फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम गुणे HCF बराबर N1 गुणे N2। ये जो फॉर्मूला है ना मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, हमारे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या है, ये फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। ये क्या है, फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला पे ये क्या होगा, क्वेश्चन बनेगा। ये फॉर्मूला जो होता है, इस फॉर्मूला को रट लीजिएगा। एन क्या है जी, एन संख्या, पहली संख्या, यहाँ लिख लेते हैं हम, क्योंकि
n1 बराबर पहली संख्या और n2 बराबर दूसरी संख्या। देखिए n1 क्या है, पहली संख्या, n2 क्या है, दूसरी संख्या। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमको निकालनी क्या है, एलसीएम। दिया क्या है, एचसीएफ। हमको निकालनी है एलसीएम, दिया है एचसीएफ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जी, बताइए, एलसीएम बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर n1 गुणे n2। यहाँ पर हम एलसीएम बराबर लिख सकते हैं क्या, n1 गुणे n2 बाटा में एचसीएफ। इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं जी, बताइए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इतना लिख सकते हैं ना? जी हाँ, लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे हम, बराबर n1 क्या है, पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657 बटा में 9। इतना समझ में आया प्यारे प्यारे बच्चों? एचसीएफ कितना दिया है, 9। इतना समझ में आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इतना समझ में आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है? अगर कोई परेशानी हो रही है तो कमेंट में आप लोग जरूर बताइए। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 22,338। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, यहाँ पे छोड़िए आंसर, यहाँ थोड़ा सा और एक स्टेप और आगे लिख देंगे, चूंकि एलसीएम बराबर 22,338 क्या हो जाएगा आंसर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके आगे 2 क्वेश्चन बचा है, इसके हम नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में, अगले दिन हम आप लोगों को बताएंगे। देखिए आज आप लोग का सेशन, आप लोगों का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे मेरे इस वीडियो पे नए हैं, मेरी इस क्लास में नए हैं और शुरू से अंत तक ये वीडियो देख चुके हैं, ये क्लास देख चुके हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।